नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर MKS। जैसा कि आप सभी को पता है 88CCC की काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो चुकी थी 28 अगस्त से, और आज से 12 बजे के बाद से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई। तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में मेरे पास कॉल या मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनएक्टिव रहता हूँ मोस्टली इस समय यूट्यूब पे। लेकिन मैंने सोचा अब काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो बच्चों को शुरू से एक जानकारी दी जाए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन है, जो मेरे जानकार हैं, जो भी मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता लगे कि काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से सॉल्व आउट करना है, ठीक है, किस तरीके से सॉल्यूशन उसका निकालना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज के जो वीडियो में अपन बात करेंगे वो जो सीट मैट्रिक्स आया है, इस सीट मैट्रिक्स का यूज़ क्या है। सबसे पहली बात तो आपकी कोई मनपसंदा कॉलेज है, जैसे राजस्थान में आपकी जोधपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जोधपुर आपकी मनपसंद है। तो आपको ये पता करना है कि उसको मान्यता मिली कि नहीं मिली। जैसे कोई अदर स्टूडेंट हरियाणा का बच्चा है, वो जोधपुर में एडमिशन लेना चाहता है, राजस्थान में एडमिशन लेना चाहता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि उस कॉलेज को मान्यता मिली है कि नहीं मिली। वो हमको कैसे पता लगेगा, उसमें कितनी सीटें, ओबीसी की कितनी सीटें, जनरल की कितनी सीटें, एसटी की कितनी सीटें, ठीक है, एससी की कितनी सीटें, फिजिकल हैंडीकैप की कितनी सीटें। वो कन्फ्यूजन की स्थिति में कि सीट है कि नहीं है, तो ये सीट मैट्रिक्स आपको क्लियरिफाई भी करता है। किस तरीके से आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिवाइज्ड प्रोविजनल यूजी सीट मैट्रिक्स आयुर्वेदा, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी फॉर राउंड 1। कि राउंड जो 1 है 88CCC का, उसमें क्या होता है कि भाई जितनी भी कॉलेज है हमने एक लिस्ट डाल दी है, उसमें कितनी कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पे लिख दो। स्टेट का नाम दिया है साथ में, ध्यान से देखना, स्टेट का नाम है भाई कौन से स्टेट में कॉलेज है। इंस्टीट्यूट का नाम दिया है, कोटा, कोटा मतलब ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एड क्या एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। कैटेगरी कौन, कितनी कैटेगरी और कितनी सीटें, टोटल सीट। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि इस कॉलेज में मेरी कैटेगरी के इतनी सीट है, मुझे ये चॉइस फिलिंग में भरनी है कि नहीं भरनी है। क्लियर। अब जैसे कि किसी कोई साउथ वाला बच्चा है, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की जितनी भी कॉलेजों को मान्यता मिली है यहाँ आ जाएंगी सारी। यहाँ पे स्टेट वाइज मेंशन है। अब जैसे कि असम आ गया। अब मैं बात करता हूँ मोस्टली राजस्थान की। असम के बाद में बिहार आया है यहाँ पे, तो बिहार में कितनी कॉलेजों को मान्यता मिली है कि नहीं मिली, उसमें कितनी सीटें हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना बिहार, ये सब एक ही कॉलेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे लेकिन कैटेगरी के हिसाब से ये अलग अलग सीटें हैं। ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओपन सीट कितनी है, एससी की कितनी है, तो एससी की 3 है, ओपन सीट 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और ओबीसी की 5 हैं। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड है। आप ये साइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मेरे चैनल जो टेलीग्राम चैनल पे, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, इसी तरीके से दिल्ली, मतलब हर स्टेट की, आपको जिस स्टेट में एडमिशन लेना है तो आपको मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि राजस्थान में कितनी कॉलेज हैं, हरियाणा में कितनी कॉलेज हैं, कितनी कॉलेजों को मान्यता मिली है, कितनी कॉलेजों को नहीं मिली है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ये पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमको चॉइस फिलिंग में किस तरीके से ऑर्डर लगाना है। जैसे कि पहले सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट, आपको सबको पता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा जयपुर हो गया, ITRA जामनगर हो गया, BHU हो गया, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, वो आपको टॉप प्रायोरिटी पे बढ़ते हैं। फिर अपना होम स्टेट की जो बेस्ट कॉलेज है वो बढ़ते हैं। उसके बाद में आसपास के जो स्टेट हैं उनकी कॉलेजें बढ़ते हैं। तो आप एड्रेस डाल के भी चेक कर सकते हैं अपने घर से कन्वेंस कितनी दूर है कॉलेज, क्या रास्ता है जाने का। पर बाद में जब कॉलेज मिल जाता है ना, तो बच्चा परेशान होता है, दूर है, थोड़ा सा ग्रामीण इलाका है, शहर से दूर है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आप अपने गूगल मैप की सहायता से चेक कर सकते हो एक एक कॉलेज कि हमारे घर से कितनी दूर पड़ेगी, वहाँ पे जाने के साधन है कि नहीं है, हमको डिफ़िकल्टी कितनी रहेगी, 5 साल आपको वहाँ पे रहना है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो कॉलेज को चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको अपनी प्रेफरेंस, ये तो देखो सीट मैट्रिक्स है, पूरी ऑल इंडिया की सीट मैट्रिक्स है, लेकिन अपनी भी एक सीट मैट्रिक्स बनाओ खुद की, क्योंकि आपका 5 से 6 साल वहाँ पे बीतने वाला है। तो आपको अच्छे से सोच समझ के ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे देखो दिल्ली के बाद में यहाँ पे गुजरात का आ गया, गुजरात के बाद में देखो यहाँ पे गुजरात, हरियाणा आ गया, हरियाणा मतलब प्रत्येक स्टेट में, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर राजस्थान आएगा। इसी तरीके से पूरे जम्मू एंड कश्मीर, जो जो स्टेट में आपको एडमिशन लेना है वो सारे मतलब पूरी इंडिया के ही हैं यहाँ पे। लेकिन आपको जो स्टेट में एडमिशन लेना है और जिस स्टेट में एडमिशन नहीं लेना उसको क्रॉस मार्क करो कि मुझे इसमें नहीं जाना है, तो वो चॉइस फिलिंग में आना ही नहीं चाहिए। तो अपनी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाए, ठीक है।
आपको कॉलेज का नाम दिया है, सीट दिया है, और गवर्नमेंट एडेड की कितनी है, सेमी गवर्नमेंट मतलब सेमी गवर्नमेंट क्या होता है, फीस 1 से 1.5 लाख के बीच में होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, 1,16,000, 1,26,000, 1,14,000, 1,20,000 इस तरीके की फीस होती है। और गवर्नमेंट की तो कमी होती है, किसी की 5, किसी की 10, किसी की 19, किसी की 26, इस तरीके से कम होती है। जैसे NIA की भी ज़्यादा नहीं है, 44,000 रुपये के लगभग है। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हो। सीट मैट्रिक्स सबके पास होना चाहिए डाउनलोड। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये फर्स्ट राउंड में ही काम आएगा, सेकंड राउंड का फिर अपडेट हो जाएगा। कोई नई कॉलेज को मान्यता मिल गई, जैसे आपकी मन पसंदीदा कॉलेज है, जैसे कि अजमेर की केकड़ी कॉलेज है, इस समय उसको मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, अब आपको उसी में एडमिशन लेना, कोई अजमेर का बच्चा है उसको उसी में एडमिशन लेना है, तो शायद वेट कर सकता है सेकंड राउंड में, उसमें क्या होता है एडमिट हो जाए, सेकंड राउंड में उसको मान्यता मिल जाए, और तो सेकंड राउंड में उसका नाम आ जाएगा। तब तक अपनी सेफ्टी के लिए कोई दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना, जैसे उसको पता कैसे लगेगा, सीट मैट्रिक्स से पता लगेगा। इसलिए सीट मैट्रिक्स डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके पता होना चाहिए, आपको पता एक तरीके से आपके पास सारी चीज़ें हैं कि भाई कितनी सीटें क्या है, कितनी रैंक है, वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो आई होप मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप समझ चुके होंगे कि साइट पे तो है ही सीट मैट्रिक्स, अपना खुद का एक सीट मैट्रिक्स बनाओ, मुझे ये कॉलेज फिलअप करनी है, एक सीक्वेंस बनाओ, और जिस कॉलेज में जाना उसकी दूरी चेक कर लीजिए पहले ही, ताकि कोई कन्फ्यूजन की पैदा ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा, धन्यवाद।